इस समय मेरी मौजूदगी है गल्ला मंडी पयागपुर में। आपको बता दें, नवीन गल्ला मंडी पयागपुर में इसकी स्थापना हुई थी इस उद्देश्य से कि किसानों को यहाँ पर बेहतर जो है उनके जो वाजिब मूल्य उनके हैं वो उनको मिल सके किसानों को। लेकिन आप देखिए इसके हालात देखिए, यहाँ पर देखिए ये लाद करके यहाँ पर जो गल्ला मंडी है, लेकिन यहाँ पर सब्जी जा रही है। अब अंदर आपको दिखाएंगे बहुत, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज आपको दिखाएंगे। गर्मी का माहौल है और यहाँ की व्यवस्था देखिए, ये पानी के लिए लगाया गया वाटर कूलर में टोटियां किस तरह से लगी हैं। पानी तो खैर आ रहा है इसमें से, अब शुद्ध कितना आ रहा है ये जांच का विषय है। अब आप चेक पोस्ट देख लीजिए, यहाँ पर सुरक्षा गार्ड मौजूद रहते हैं कि मंडी में कहीं किसी प्रकार से कोई अवैध तरीके से वाहन तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए लगाई गई। लेकिन आप देखिए इसके व्यवस्था को अगर आप देखें तो होता है अंदर की व्यवस्था कि आदमी बैठेगा कैसे, जिसको सुरक्षा करना है, जब उसकी व्यवस्था यहाँ पर कंप्लीट नहीं रहेगी तो आदमी सुरक्षा कैसे करेगा जब उसके आवास नहीं खुद सुरक्षित हैं। दूसरी चीज आपको दिखा दें कि साफ सफाई इस तरह से है, थोड़े जिस तरह क्या मंडी में कोई वजह। अब देखिए रोड जिस तरह बनाई गई है, यहाँ पर रोड की यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। देखिए काफी दिन पहले लग रहा है कि काफी दिन पहले ये रोड बनाया गया। हालांकि मंडी बहुत अच्छे ढंग से संचालित तो नहीं है, इसलिए संचालित है क्योंकि यहाँ पर दुकानें तो आवंटित कर दी गई, लेकिन आवंटन के साथ साथ दुकानें खोली नहीं जा रही हैं। हालांकि जो यहाँ पर जो किसानों के जो लाने के किसान यहाँ पर आते हैं, अब देखिए नवीन मंडी स्थल पयागपुर गेहूं के केंद्र यहाँ पर बनाया गया, लेकिन अभी तक कहीं आपको दिखाएंगे भी अंदर कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा होगा कि किसानों के गेहूं कितने रेट में खरीदने हैं, कैसे खरीदने हैं, इसके बारे में कोई यहाँ पर विस्तृत व्यवस्था नहीं है। देखिए ये है प्रशासनिक भवन है, यहाँ जिम्मेदार जो हैं वो जिम्मेदार इस भवन में बैठते हैं और इस भवन से ही पूरे मंडी समिति जो यहाँ पर जो है यहाँ पर निगरानी होती है। हम आपको आगे चल के भी दिखाते हैं। अब मेरी मौजूदगी जो है परिसर के अंदर जो यह दुकानों का आवंटन हुआ है, और ये देखिए जिनका ये काम यहाँ पर धान का चल रहा है और इसीलिए खोला गया है कि जो मंडी खोलने का जो उद्देश्य है सरकार का, यही उद्देश्य है कि जो यहाँ पर किसान आए उनके वाजिब मूल्य जो फसलों का है वो इस मंडी में आएंगे तो उनको मिल सकेगा। यहाँ पर जो इसके प्रोप्राइटर हैं जो भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर जो मंडी खुली है यहाँ पर तो किस तरीके से काम कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? राजस्थान तिवारी। तिवारी जी, ये आपका दुकान आपका ही है? अच्छा, राहुल अग्रवाल का है। कितने दुकानों का आवंटन है यहाँ पे? आवंटन तो लगभग सब दुकानों का है। अच्छा, कितने दुकानें खुल रही हैं? दुकानें यहाँ स्टॉक ज्यादा है, खुलती बहुत कम है लोगों की। अच्छा, लोगों को खुलती कम है। तो सचिव कोई नहीं आते कभी यहाँ पे? ना आते हैं, बहराइच के हैं सचिव, कभी आते हैं, कभी आते हैं। तो पूछते नहीं कि दुकानें नहीं खुली हैं या कैसे? अब अपने अपने दुकान पर लोग ज्यादा काम करते हैं, यहाँ स्टॉक रख देते हैं। अच्छा, यहाँ 4 दिन पहले सब खुली थी सब। तो ये जो टीन सेट रखा किसका है? ये अपना है। तो सीमेंट भी रखा है इसमें जी? तो सीमेंट भी बिक्री होती है यहाँ से? नहीं, बन रहा है ये गोदाम। किसका गोदाम बन रहा है? आर्किटेक्चर। कहाँ गोदाम बना है? ये कांटा के बगल में। तो सामान यहाँ पे रखा हुआ है? ये वहाँ उनके गमी हो गई थी, हाँ, वहाँ रख जाता तो चौकीदार नहीं। अच्छा, उनके माँ की गमी हो गई थी, अच्छा, इसलिए यहाँ रख दिए हैं। तो कितने दुकानों का आवंटन है यहाँ? जितनी दुकानें हैं सब दुकानें उठी हैं। नहीं, राहुल जी की कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? 2 दुकानें हैं। तो एक वो है, एक ये है? ये है, वो है, ये है, ये है बंगाली दादा उनकी है। अच्छा, बंगाली दादा की। तो अपने में सीमेंट रखवाए हैं? हाँ। अच्छा, तो देखिए हम आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि दुकानों का जो आवंटन है, आवंटन इसी तरीके से है। आपको दिखाएंगे कि सीमेंट, आप देखिए यहाँ पर किसान जो यहाँ पर सीमेंट खरीदे आकर के, अच्छी बात है कि जब यहाँ पर राशन बेचेगा तो पैसा पाएगा, तो बाकायदा यहाँ से सीमेंट ले सकता है। देखिए ये बेहतर व्यवस्था सीमेंट की है, आइए और बेहतर सीमेंट खरीदिए। देखिए ये यहाँ पर अल्ट्राटेक की सीमेंट भी आप ले सकते हैं, पटरा बल्ली भी ले सकते हैं। हालांकि इन्होंने बताया कि निर्माण चल रहा है, लेकिन निर्माण में इतना देखिए ये पूरे रखे हुए हैं सब, पूरी चीज। तो मंडी के बाहर निर्माण हो रहा है, यहाँ मंडी में कोई निर्माण नहीं है। निर्माण कार्य कहीं पूरे मंडी में नहीं चल रहा है। अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो मंडी सचिव हैं, मंडी सचिव कभी कभार आते हैं, जैसा कभी जो है बताया, कभी कभार आने के बाद भी वो शायद हो सकता है कि उनको फुर्सत ना रहती हो, मंडी में कहीं उनका दौरा नहीं होता। कि अगर दौरा होता तो आप सामने भी आपको दिखाएंगे शौचालय बना है।
शौचालय खुलता ही नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं शौचालय की हैं। हम आपको वहां ले चलकर दिखाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं आपके तीसरे स्टेप पे और आपको दिखाते हैं ये दुकान बी आरक्षण है और इस दुकान पे निधि ट्रेडिंग कंपनी की दुकान, जो बोर्ड लिखा हुआ है उनका है। और दुकान के हम 2016 में लगभग ये बना हुआ था और 16 के बाद कितना अच्छा बना है। देखिए इसकी गुणवत्ता देख लीजिए। ये गुणवत्ता भ्रष्टाचार की गाथा चीख चीख के कह रहा है। देख लीजिए इतना जबरदस्त दुकान। देखिए दुकान अगर यहां पर खुलती बराबर तो भवन के जो व्यवस्था है, ये भवन की व्यवस्था ऐसे ना होती। देख लीजिए अंदर पूरा ये डस्टबिन है, कंप्यूटर के जो है इसमें कुछ पार्ट्स हैं वो पड़े हैं। और देखिए सबसे बेहतर चीज जो आपको दिखाएं, देखिए ये यहां पर माइक है, मतलब अन्य प्रकार के सामान है, विभिन्न प्रकार के सामान यहां पर ये पड़े हुए हैं। देख लीजिए ये संभवतः इलेक्शन के दौर के हैं। और देखिए ये पूरा देखिए गंदगी से पूरा पटा हुआ और जिस तरह से भ्रष्टाचार इसमें निर्माण के दौरान किया गया होगा, यह भवन चीख चीख करके इस गुणवत्ता की जो व्यवस्था है वो बता रहा है कि कितनी बेहतर ढंग से इसको बनाया गया होगा। जब बेहतर ढंग से बनाया गया हो तो इसी तरीके लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं कि केवल दुकान आवंटन हो गया है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और उसका परिणाम यह है कि भवन जर्जर होता दिख रहा है। अब आप समझिए कि 10 साल में आप जब भवन बनाएंगे तो चाहे जो अधिकारी हो, मंडल सचिव हो, वो 10 साल में उनका भवन इसी तरह से रहेगा। कोई भी जिम्मेदार हो, अगर अपना फ्लैट खरीदे होंगे तो फ्लैट पैसा लगाए होंगे तो पैसा इसी तरीके से ऐसे ही भवन हुआ होगा। उसमें ठोक बजा के देखे होंगे कि भैया एक परत तो नहीं निकल रही है, कहीं पॉलिश की तो है, एक परत तो नहीं जा रही है, गड़बड़ हो रहा है, या रंग उसका तो नहीं फेड हो रहा है। लेकिन देखिए वो देखिए पानी की व्यवस्था आप देख लीजिए। यह पानी की व्यवस्था इस तरह से है कि आप देखिए फवारा मार रहा है, लग रहा है कि गर्मियों का फवारा चल रहा है। वहीं दूसरी टंकी की बात करें तो टंकी में आप देख लीजिए इस तरह से निष्प्रयोग जी है, उसके अंदर वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन यहां सब्जी रखी जा रही है। खैर सब्जी की बात तो भी बाद में करेंगे, तब तक आपको दिखाते हैं अन्य स्टेप। तो अब हम मंडी के इस स्थान पे हैं कि आपको बता दें कि जो सरकार है, सरकार का जो उद्देश्य है कि स्वच्छ भारत मिशन देश भर में लागू हुआ कि लोग खुले में शौच ना करें। इसके लिए ऑफिस हो या स्कूल हो, घर हो, हर जगह लोगों को जहां नहीं बना है उनको जो शौचालय बनवाने के लिए सरकार अनुदान देती है, प्रोत्साहन राशि देती है कि वो अपने घर में बेहतर शौचालय बनवाएं। लेकिन मंडी समिति में देखिए सार्वजनिक शौचालय लिखा हुआ है। इस सार्वजनिक शौचालय में जब से बना तब से बताया जाता है कि तब से एक लोग इसमें शौच नहीं होंगे। आखिर क्यों? देखिए ये पूरी व्यवस्था, अंदर की व्यवस्था अगर हमारे जाने के काबिल ही नहीं रास्ता है कि जिस तरह से लोग जाए, लेकिन हम आपको दिखाएंगे, सहयोगी से कहेंगे थोड़ा इनको अंदर की व्यवस्था दिखाएं कि शौचालय की व्यवस्था देखिए पूरे इसमें प्लेट पूरी टूटे हैं जगह जगह से, मतलब बहुत ही। अब मंडी सचिव साहब आप मेरे वीडियो को देखें तो ये बताएं, कमेंट करके बताएं कि क्या कभी इसमें कोई शौच आया। देखिए अब देखिए ये मुजस्सिमा किसने बनाया, आप देख लीजिए। आप मंडी सचिव साहब अगर आप कभी आए, या तो मंडी समिति में आप आते नहीं है, पयागपुर मंडी में आप बिल्कुल नहीं आते हैं, अगर आते तो इस चीज को देखते, आवश्यकता महसूस करते कि यहां पर ऐसा नहीं कि मंडी पहली बार बनी हो, यहां पर चुनाव के दरमियान यहां पर काफी लोग आए होंगे, मतगणना हुई होगी, नगर पंचायत का चुनाव होगा, ग्राम पंचायत, मतलब इस तरह के कई चुनाव हुए होंगे, यहां से संपन्न कराए गए हैं। लेकिन व्यवस्था देखिए, महंगे चीज तो लगा देंगे। देखिए ये हैंड वॉश लगाया गया, यहां पर वॉश बेसिन लगाई गई, ये देखिए बिजली के उपकरण लगा दिए गए, बिजली निर्धारक। यहां पर टोटी है ही नहीं है, महंगे उपकरण में टोटी नहीं है। आप समझ सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। ये देखिए यूरिनल बना दिया गया, पेशाब घर बनाया गया, इधर शौचालय बनाया गया, स्नानागार बनाया गया। देखिए ये सीटें नहीं है इसमें, ये स्नानागार है तो इसमें देखिए ये फवारे लगाए गए, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, फवारे नहीं है इसमें। ये देख लीजिए, ये देखिए शौचालय करिए, देखिए आगे आप दिखाएंगे आपको, ये यूरिनल बनाया गया, यूरिनल में कहीं भी नीचे का पाइप ही नहीं है। आप भाई कैसे बाथरूम करेंगे? ऐसे आपने घर में बनाया होगा क्या है? अब देखिए ये शौचालय की स्थिति ये है। भाई आप अगर आते हैं, आप देख लीजिए बोतलें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, लोग बोतल लेकर के यहाँ आते हैं। अब सोचिए पूरा टूटा पड़ा है। अब आप देखिए बताते हैं यहाँ पर, अभी जब बात की गई तो बताया कि साहब कभी कभी आते हैं, लेकिन कभी कभी साहब आते हैं लेकिन यहां पर देखते नहीं है मंडी में, क्योंकि मंडी बहुत बड़ी है, साहब चल नहीं पाएंगे। ये देखिए पानी की व्यवस्था यहां है। देखिए सरकार की जो व्यवस्था करनी, सरकार को जो व्यवस्था करनी है,
सरकार ने अपने तरीके से बेहतर व्यवस्था की है। ऐसा नहीं कि सरकार ने बजट नहीं दिया, ऐसा नहीं कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, पैसा बेहतर दिया, लेकिन काम जिनको करना था उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं किया है। अब आपको चौथे स्टेप पे दिखाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि यहां पर गल्ला मंडी नहीं है, लेकिन यहां पर बिना आदेश के सब्जी मंडी चल रही है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो अब हम चौथे स्टेप पे आ गए हैं। ये आपको देखिए, ये चबूतरा जो सरकार का उद्देश्य था, ये चबूतरा बनाने का कि यहां पर जो किसान अपने राशन को लेकर के आए और राशन उनका या गल्ला उनका जो है, उपज उनकी जो है, वो अगर यहाँ पर मंडी में बिक्री नहीं हो पाती है तो इस चौतरे पे जो है, चबूतरे पे उस अपने जो है उपज को यहां पर इकट्ठा कर सकें, लगा सकें। और ऊपर टीन शेड इसलिए लगाया कि वो जो उनकी उपज है, उस उपज पे कहीं बारिश की बूंदें हो या किसी भी प्रकार से उनको नुकसान ना हो, इसलिए बेहतर व्यवस्था की। लेकिन यहाँ पर सब्जी मंडी और काफी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे में शौचालय की व्यवस्था जो आपको दिखाई, क्या इन लोगों को शौचालय की व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए, या लोग शौचालय जाते हैं तो कैसे जाते हैं? यहाँ मंडी में अगर ये सब्जी मंडी लगी तो कैसे लगी है, इस बारे में यहाँ पे हम कोई लोग से बात करते हैं। भैया क्या नाम आपका? मोहम्मद सफी। सफी जी बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या व्यवस्था है मंडी में है? मंडी में व्यवस्था ठीक है सर। शौचालय बना है? शौचालय चालू था, अभी बंद पड़ा हुआ है। कब से बंद पड़ा है? अरे 2 महीने से दिक्कत। 2 महीने से? आप कब आए यहाँ पे? हमको तो यहाँ 4 साल हो गया काम। 4 साल हो गया। 4 साल में कितनी बार वहाँ गए? वहाँ पे हाँ। पहले जब सही था तब जाते थे। क्या लगा था वहाँ पे? ठीक था, पहले बना हुआ था। क्या क्या था उसके अंदर? आप गए हो तो बता दीजिए। क्या पानी आएगा? नहीं, वहाँ पे क्या क्या चीज बना है? शौचालय गए होंगे तो क्या क्या चीज बना है? अब शौचालय के अंदर जो सील लगी है वो लगा हुआ है। किधर लगा है सीट? आप बता दीजिए हमको। सीट किधर लगी है आप बता दीजिए। बचा रहे हैं मंडी को? नहीं ऐसी बात नहीं। आप बता दीजिए, अंदर अंदर कितने यूरिनल लगे हैं? क्या पेशाब करने वाला कितना लगा हुआ है? पेशाब करने वाला शायद इधर लगा हुआ है। किधर? शायद नहीं, कितने लगे हैं? एक लगा हुआ है। एक लगा हुआ है, सही, बहुत सही है। अच्छा, हाथ धुलने वाला कितना लगा है? आपने हाथ तो धुला ही होगा, लेटरिन के हाथ धोए होंगे, कितना लगा है वहां पे? हाथ धुला वाला नहीं लगा है ना? हाँ, हाथ धुलने वाला देखिए, ये भाई साहब हैं 2 महीने पहले। सचिव साहब आप भी देखिएगा, 2 महीने पहले आपका शौचालय चल रहा था, ये भाई साहब उसमें खुद गए थे, वीडियो में भी देखिएगा। वहां पर एक यूरिनल लगा है, आपने हाथ धोने वाला वो वॉश बेसिन नहीं लगाया। भैया बता रहे हैं वॉश बेसिन नहीं लगी है, लेकिन वीडियो में आप देखिएगा लगा है नहीं लगा है। मंडी की हाथ देखिए, यहां पर बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी आदेश के मंडी चल रही है। जो जिलाधिकारी अपनी शख्सियत के जानी जाती हैं, कार्रवाई के लिए जानी जाती हैं, उनको शायद नहीं पता होगा कि जो उनके जिम्मेदार हैं वो कैसी व्यवस्था रखते हैं। हालांकि सब्जी मंडी लगने से कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर नहीं अगर अनाज वाले हैं, अनाज को आपको दिखाया, कहीं कोई गल्ला मंडी में किसी भी तरह के लाइसेंस तो ले लिया, मात्र 2 दुकानें चल रही हैं। ये सब्जी मंडी के भरोसे है कि यहाँ पर सब्जी मंडी लोग आते हैं और सब्जी खरीद ले जाते हैं, और ये लोग अपना यहाँ पर काम धाम इनका चलता है। लेकिन व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यवस्था जिस तरह से इन लोगों को बताया गया है कि आप ऐसे बताइएगा, लेकिन अब इन लोगों को क्या पता कि वीडियो पहले ही बन चुका है। हम और लोगों से जानकारी करते हैं। तो अब हम इस समय जो दुकान सासरणी की दुकान है, उस दुकान के सामने है। यहाँ पर सब्जी मंडी लगी, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या व्यवस्था है? क्योंकि गर्मी का सीजन है, यहाँ पर सबसे बेहतर व्यवस्था पानी की होनी चाहिए। कुछ लोग हैं, शौचालय की व्यवस्था तो भी आपने देखी। कुछ लोग यहाँ पर हैं। भैया क्या नाम आपका? सिंह साहब, क्या दुकान बंटी थे यहाँ पे? दुकान यहाँ पे जो है किसी की जी। अच्छा, तो यहाँ पे घंटा 2 घंटे दुकान सब लोग करते हैं जी। अच्छा, तो मंडी खाली पड़ी है, तो सब्जी मंडी वाले कहा। हाँ, सही है। तो ये पानी की व्यवस्थाएं क्या हमें मंडी की है? यहाँ पे एक सब्जी मंडी की डिमांड है और सब्जी मंडी की सब्जी मंडी की दुकान की नहीं, हम ये कह रहे हैं कि व्यवस्था क्या है यहाँ पे? व्यवस्थाएं क्या है यहाँ पे? व्यवस्थाएं क्या? पानी सामने देख लीजिए आप, ये चल रहा है यहाँ पे। हाँ, और यही से पानी की इस्तेमाल होती है। हाँ। और वहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था है, पानी में कोई दिक्कत नहीं। जी। फिल्टर भी लगा, और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। पानी की शौचालय की व्यवस्था से? हाँ, शौचालय की व्यवस्था जो है हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, आपको जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। तो अगर मान लिया पड़ जाए तो? अरे ऐसा कोई बात नहीं है, पड़बे नहीं करेगी। पड़बे नहीं करेगी। अच्छा, आपके कर्मचारी को आ जाए तो? अरे कर्मचारी सुबह सब बाथरूम करके सर करके आते हैं। चलिए,
ये यहाँ पे इस तरह से है कि अपने मन का वो आ नहीं पाएगा, जरूरत होगी तभी आएगा। तो अभी आपको पूरी मंडी की व्यवस्था दिखाई, व्यवस्था किस तरह से है वो भी आपने देखा। यहाँ पर जी किस चीज का डिमांड क्या है? एक मंडी की यहाँ पे डिमांड है सब्जी मंडी की। सब्जी मंडी की। हाँ, इस 60 किलोमीटर के एरिया में, जिसे विशेषरगंज, ये अपना जो है बहराइच और गोंडा का 60 किलोमीटर एरिया में कोई मंडी समिति नहीं बनी है। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि प्रयागपुर में सब्जी मंडी बने और यहाँ पे सुचारू रूप से हम लोगों को जो है बैठने की व्यवस्था मिले। अच्छा जी, हम लोग जो है यहाँ पे जो है अव्यवस्थित रूप से है। नहीं तो अभी आप लोग जैसे बैठे हैं जी, तो कैसे आप निःशुल्क ये व्यवस्था आपको मिल रही है या इसके लिए कुछ आपको किराए पे लिए हैं? नहीं कुछ नहीं, किराया। इस दुकान जो है ये सब जो है हित व्यवहारी की दुकान है, तो शटर उठवा दिया, खोले, अभी शटर गिरा देंगे, चले जाएंगे। कोई आपको नहीं कोई निःशुल्क, कोई शुल्क पैसा नहीं देते हम लोग। जी। तो ये मंडी के यहाँ पे जो संचालक है, मंडी में जो सब सब्जी लगाते हैं इनके हैं, और इनका साफ तौर से कहना है कि जो व्यवस्था है कि एक अलग सब्जी मंडी होनी चाहिए। और शौचालय की बात पर बता रहे हैं कि शौच आएगी नहीं, सुबह करके आते हैं, यहाँ लगेगी नहीं, वो अपने आवश्यकता से आ ही नहीं सकती है। खैर ठीक है, वो उनका अपना वक्तव्य है। लेकिन क्या व्यवस्था, अभी जैसा बताया कि 1 महीने पहले हम गए थे शौचालय में, कौन दबाव दे रहा है भाई? कौन दबाव दे रहा है उनके ऊपर कि कोई आएगा पूछेगा तो बता दीजिएगा कि 1 महीना पहले शौचालय इस तरह से था? कौन आदमी है वो जो बता रहा है? कौन अधिकारी है जो बता रहा है? इस तरह से होना चाहिए। इसका मतलब कि जो जिम्मेदार है यहाँ के, वो दबाव बना के रखते हैं कि आपको दुकान नहीं लगाने दी जाएगी अगर आप मंडी के खिलाफ बोलेंगे। क्योंकि मैंने खुद देखा है, कैमरे में आप खुद देखेंगे कि किस शौचालय की व्यवस्था किस तरीके से है। जब से शौचालय बना तब से वहां कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि पानी जो है वो बाहर टोटियों से चलता दिखा, लेकिन जब पूछा गया, यहाँ पर जो लोगों से पूछा गया, तो लोगों का साफ तौर से कहना है कि अभी 1 महीने पहले वहां पर जो सही था, 1 महीने पहले हम शौच में गए थे। लेकिन ये भी आप सुन रहे होंगे कि कितना चीज उन्होंने बताया सही। तो यानी कि दबाव है यहाँ पे। तो दबाव कौन दे रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियो को कोई उच्चाधिकारी देख रहा है, जिलाधिकारी मैम देख रही हैं, तो इस पर कार्रवाई भी करें।